ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। असुर होने के बावजूद और तीनों लोकों पर अधिकार करने जैसा काम करने के बावजूद बलि का पूरा विनाश नहीं हुआ। हाँ, ये बात ध्यान देने वाली है। उनके जो महान गुण थे, खासकर उनकी दानवीरता और वचनबद्धता, और शायद उनके पूर्वज प्रहलाद की भक्ति का पुण्य भी, उनका सम्मान किया गया। हाँ। उन्हें पाताल लोक का स्वामित्व मिला, जो अपने आप में एक विशाल साम्राज्य है। ये दिखाता है कि कर्म का सिद्धांत कितना सूक्ष्म है। सही है। भगवान सिर्फ पद या कुल नहीं देखते, बल्कि व्यक्ति के चरित्र की गहराई, उसके गुणों और उसके समर्पण के भाव को भी महत्व देते हैं। बलि का पतन अहंकार से हुआ, लेकिन उनका उद्धार उनके समर्पण और वचन पालन के कारण हुआ। तो इस पूरी अद्भुत और मतलब कई परतों वाली कहानी का सार क्या है? हम इससे क्या मुख्य सीख ले सकते हैं? हाँ, ये महत्वपूर्ण सवाल है। जैसा कि हमारे स्रोत में भी साफ तौर पर कहा गया है, अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हाँ, चाहे वो शक्ति का हो, ज्ञान का हो या दान का ही क्यों ना हो, परमात्मा की विराटता के सामने वो टिक नहीं सकता। बिल्कुल सही। बलि की अपार शक्ति, उनका विशाल राज्य, उनकी दानवीरता का यश, सब कुछ आखिरकार उनके अहंकार के कारण ही दांव पर लग गया और उन्हें गंवाना पड़ा। निश्चित रूप से अहंकार का विनाश इसका एक प्रमुख संदेश है। लेकिन इसके साथ ही ये कहानी सच्चे दान के असली मतलब को भी उजागर करती है। अच्छा, वो कैसे? दान सिर्फ भौतिक चीजों का नहीं होता, बल्कि अपने अहंकार, अपने मैंपन के त्याग का भी होता है। बलि का जो आखिरी काम था, अपना सिर अर्पित करना, वो भौतिक दान से कहीं ऊंचा था। हाँ, ये तो है। वो अहंकार पर विनम्रता की चुड़ाट जीत का प्रतीक था।